नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, और इस श्रृंखला में जो है ये हम यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड दिसंबर 2015 का द्वितीय प्रश्न पत्र देख रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, अच्छे अच्छे कमेंट करें। रोदसी पदस्य को अर्थः द्यावा पृथ्वी अधस् अधस्ताद्य अधस्ताद्यतेषु कः वंशमण्डलेन सम्बन्धः नास्ति? तो गौतमः। पातञ्जल महाभाष्यानुसारम् अथर्ववेदस्य शाखा 9 योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् इति वाक्यं कुत्र वर्तते? यजुर्वेदे। सायणाचार्यः सर्वतः प्रथमं कं वेद व्याख्यातवान्? यजुर्वेदः। द्युस्थान देवता विद्यते विष्णु। त्रिष्टुप् छन्दसि कियन्तो वर्णाः भवन्ति? 44। अगला प्रश्न है, अस्वलायन गृहसूत्रम केन वेदेन संबद्धम विद्यते? तो अस्वलायन गृहसूत्र आपका जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। बाधुश्रौतसूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते? बाधुश्रौतसूत्रम कृष्ण यजुर्वेदस्य वर्तते। अगला प्रश्न है, श्रोत्रस्थानीयं वेदांगम निरूपितमस्ति? निरुक्तम। कठोपनिषदि नचिकेतसः पिता कं यागम अनुष्ठितवान्? सर्वमेधयागम। माध्यन्दिन संहितायां शतरुद्रीय होममन्त्रा कस्मिन् अध्याये समुक्ताः? 16। शतपथब्राह्मणस्य आङ्ग्ल अनुवादः कुतो वर्तते? जे एङ्जिन् महोदयेन। विलुप्ता मौदशाखा कस्य वेदस्य वर्तते? अथर्ववेदस्य। अगला प्रश्न है आपका, निर्वचन सिद्धान्तः प्रतिपादकं वेदांगम विद्यते? तो निरुक्त। सांख्यदर्शनानुसारं पुरुषस्वरूपेण सम्बद्धा उक्ति अस्ति? तद्विपरीतः तथा च पुमान्। अहङ्कारस्य उत्पत्ति कुतः भवति? महतः। सांख्यदर्शनानुसारं प्रमाणानां संख्या अस्ति 3। अगला प्रश्न है आपका, सांख्यमते सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था भवति प्रकृति। अनुबन्धचतुष्टयो न गण्यते? चैतन्यम। वेदान्तसारानुसारम् अग्निः किम् उत्पद्यते? आपः। गुरुपदिष्ट वेदान्तवाक्येषु विश्वासः किं कथ्यते? श्रद्धा। अज्ञानादि सकल जड़ समूह इति अवस्तु। न्यायदर्शनानुसारं किं प्रमाणरूपेण न स्वीक्रियते? तो अर्थापत्ति। सुखाद्युपलब्धि साधनमिन्द्रियं किं? मनः। शक इति अत्र टी संज्ञा कस्य अंशस्य भवति? ककारोत्तरवर्तिनः। ककारोत्तरवर्ती अकार की टी संज्ञा होती है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, सखन इति अत्र उपधा संज्ञा कस्य भवति? तो खकारोत्तरवर्तिनः अकारः।
अगला प्रश्न है दिक्पूर्वपद पदादसंज्ञायाम् इय इति अनेन किं विधीयते? इय प्रत्यय। रूपवदिभार्या अस्य इति अस्य समस्त पदम भवति। यहाँ पर समस्त पद आपका होगा रूपवद भार्यः। रूपवद भार्यः। महास्य असौ राजा इत्यस्य समस्तपदं भवति महाराजः। गवाम् अक्षि इव इत्यत्र समस्तपदं भवति समस्तपदमस्ति तो गवाक्षः। अगला प्रश्न है उपकर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे द्योते अस्मिन्? तो यहाँ पर स्वस्वामी भाव। क्षमा कीजिए, 32 नंबर प्रश्न का हीने, स्वस्वामी भाव नहीं, हीने होगा, अधिके होगा, हीने नहीं अधिके होगा। और अधिक कर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे, ये स्वस्वामी भाव के योग में। अगला प्रश्न है, हमें उचित तालिका चुनना है। 34 नंबर प्रश्न। तो कर्तृकर्मणो कृति जगतः कर्ता कृष्णः। निष्ठा युक्त योगः। निष्ठा आपका जो है युक्त योगः। विभाषोपसर्गे शतस्य शतं वा प्रति दिव्यति। अनेक मन्य पदार्थे वीर पुरुष को ग्रामः। इस तरीके से हमारा ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भाषा विज्ञान दृष्टया अर्धस्वरः कः? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से यहाँ पर अर्धस्वर आपका जो है यह है। भाषा विज्ञान दृष्टया संघर्षी ध्वनि, तो 36 का शकार है। धा धातो दधाति इति रूपम केन भाषा वैज्ञानिकः नियमेन प्रतिपाद्यते? ग्रासमैन नियमेन। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, उचित मिलान करना है। हर्ष की रत्नावली है। भवभूति का उत्तर रामचरितम, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस और भास कर्णभार। इस तरीके से हमारा बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका अहिड़वम हौ लोललुवो तुमम तः परिचुंबी इत्यादि संगीतम भवति। तो यह संगीत आपका जो है हंसपादिकायाः। सतीमपि ज्ञातिकुलैकसंश्रयां जनोन्यथा भर्तृमतिं विशंकते कस्य इयम् उक्तिः। तो यह उक्ति आपका जो है सारंगरवस्य। विप्रलम्भः श्रृंगारः अंगिरसः भवति अस्मिन् काव्ये। तो मेघदूतम में। कुमुदवनमपश्री श्रीमदम्भोजखण्डम् इत्यादि पद्मं केन सम्बद्धं? माघेन। व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति माया विश्व एनमायिनः इत्युक्ति जो है इत्यादि, ये उक्ति किरातार्जुनीय में है। तो ये किसकी है? द्रौपदी की है। श्रीकंठ पदलांछनः पदवाक्य प्रमाणतत्त्वज्ञ इति केन सम्बद्धं? भवभूतिना।
अगला प्रश्न है आपका, अमृतेनेव संसिक्ता चंदनेनेव चर्चिता इत्युक्ति कम लक्ष्यति? कालिदासम। 46 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, लौकिका नाम ही साधूनाम अर्थम वागनुवर्तते ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति उत्तर रामचरिते कस्य मुक्ति? तो यह उक्ति उत्तर रामचरितम में रामस्य। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति अत्र रस मध्य कस्य ग्रहणम? तो यहाँ पर रस मध्य आपका रस भाव तदा भास आदिनाम। 48 नंबर प्रश्न है, साहित्य दर्पणे साकल्येन लक्षणायाः कति भेदाः स्वीकृताः? 80। अगला प्रश्न है आपका, श्रवणात् दर्शनाद्वापि मिथः संरूढरागयोः दशाविशेषो यो प्राप्तौ स उच्यते रिक्तस्थानं साहित्यदर्पणतः पूरयत्। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा पूर्वरागः। साहित्य दर्पणानुसारं फलावाप्तौ अतित्वरान्वितः व्यापारः भवति। तो यह आपका प्रयत्न का है। इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, क्योंकि अभी हम फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जो है वो निरंतर लेते रहेंगे। और प्रश्न का विस्तृत विश्लेषण श्रृंखला जो है हमारा वो तो चल ही रहा है, उसका भी आप लोग देखें और लाभ उठाएँ। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ।